हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, एक चीज लगातार पूछी जा रही है, वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ कब से शुरू होती हैं, कब तक रहती हैं, किस वजह से होती हैं और कौन से घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं। तो आज मैं उल्टियों से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां कब से शुरू होती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जब आपका शरीर बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है। तो अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो पहला जो मंथ होता है, जब तक आपके पीरियड मिस नहीं होते तब तक आपको नहीं पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही आपकी डेट ऊपर हो जाती है और अगर मैं बात करूं फोर्थ जो लास्ट वीक होता है मंथ का और उससे लेकर 6 वीक के आसपास, तो इस समय आपको ज्यादातर उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, जिसे हम मतली भी कहते हैं। और बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या होती है। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 60 से 70% महिलाओं को उल्टी की समस्या होती है। उल्टियां कब तक रहती हैं? देखिए, कुछ महिलाओं को तो ये मतली और मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या रहती है वो पहली तिमाही तक ही रहती है। लेकिन कुछ को पूरी की पूरी प्रेगनेंसी भी रहती है, कुछ को पहली तिमाही और लास्ट की तिमाही में रहती है। लेकिन अधिकतर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी पहली तिमाही में ही उल्टी की समस्या ठीक हो जाती है। उल्टी की समस्या किन किन कारणों की वजह से होती है? देखिए, जब आप बेबी प्लान करते हैं और जब आपका जो बेबी इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो ऐसे में आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज आते हैं। और हार्मोन्स चेंज होने के साथ ही आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा इंक्रीज होती है और एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण आपको उल्टी की समस्या हो सकती है, ऐसा माना जाता है। बेसिकली दोस्तों, इसका रीजन यही होता है कि आपके शरीर में इतने अधिक चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपको उल्टी की समस्या हो जाती है। उल्टी की समस्या होने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उल्टी की समस्या अगर आपको हो रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाने पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी आपको बड़े पोर्शन में, दैट मीन्स कि अगर आप पहले 2 रोटी एक साथ खाते थे, 3 रोटी एक साथ खाते थे, तो आप क्या कीजिए, अपनी डाइट को डिवाइड कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाइए। इसका रीजन ये नहीं है कि इससे कोई फर्क है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आपका पेट के अंदर बेबी इम्प्लांट होता है और जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, तो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, या मैं कहूँ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो वर्क करना स्लो कर देता है, जिसके कारण जो भी आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। और खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपको एसिडिटी, उल्टी, मतली जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो खाने को छोटे छोटे पोर्शन में खाइए, कम मात्रा में खाइए, हल्का खाना खाएं, कम मसालेदार, कम तेल का खाना आपको खाना है। सुबह उठकर क्या खाएं? देखिए, सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा अनाज का मेरा मतलब है या तो आप 2 बिस्किट खा लीजिए। कहने का मतलब है कुछ भी ऐसा खाइए जिससे कि आपके पेट में खाली पेट गैस ना बने, आपको उल्टी ना आए। और कुछ नहीं तो आप कम से कम 2 बिस्किट तो जरूर ही खाइए सुबह उठकर। पूरे दिन लिक्विड की मात्रा अच्छे से लीजिए, लेकिन लिक्विड लेते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर जूस भी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी एक समय मिले, ऐसा नहीं 1 गिलास जूस भर के पीना है, नहीं। आप उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीजिए, क्योंकि एक साथ पी लेने से भी आपको बहुत बार उल्टी आ सकती है। वो जो आपने सारा पिया है ना जूस, वो वापस निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना है। रात को प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, हल्का खाना ले सकते हैं और दिन भर में लिक्विड आप अच्छे से लीजिए, लेकिन सोने से पहले लिक्विड की मात्रा थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि आपको अदरवाइज यूरिन बहुत ज्यादा आएगा तो आप परेशान हो सकती हैं। तो लिक्विड की मात्रा अपनी डाइट में रात के समय कम रखें। इस तरीके से आप दिन की डाइट मैनेज कर सकते हैं। ऐसी चीजें खाने से बचें जिनसे आपको एलर्जी हो, ऐसी चीजें खाने से बचें जो पेट में गैस बनाती हो, ऐसी चीजें खाने से बचें जिसे खाने से आपको उल्टी आएगी ही। ऐसा बहुत बार प्रेगनेंसी में होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नारियल पानी पीने से ही उल्टी आती थी। और प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों क्या होता है कि शुरुआती दौर में आपको जिन चीजों से उल्टी आ जाती है ना,
तो उसके बाद आप उन चीज़ों को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मैंने अपना बताया कि मुझे नारियल पानी, बिल्कुल पनीर खाया, नारियल पानी हुआ, ये सारी चीज़ें मैं प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खा पाई। क्यों? क्योंकि मुझे पहली तिमाही में ही शुरुआती दिनों में ही इनसे बहुत अधिक वॉमिट आती थी। जब भी नारियल पानी पिया मुझको वॉमिट आ जाती थी। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मैंने भी क्या किया था कि पूरा नारियल एक साथ पी लेती थी, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के कारण नहीं हजम हो पाता था और वॉमिट हो जाती थी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़े थोड़े पोर्शन में खाएं, जिससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क कर सके और आप उस खाने को हजम कर सकें और उसके पोषक तत्व आपके बच्चे को मिल सकें। उल्टी होने पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, नींबू पानी इसमें काफ़ी मदद करता है। नींबू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, तो नींबू आपकी उल्टी की समस्या को कम करने में काफ़ी मददगार माना जाता है। नींबू पर काला नमक लगाकर आप चाट सकते हैं। नींबू पानी का सेवन आप कर सकते हैं। अदरक की चाय भी उल्टी की समस्या को कम करने में मदद करती है। अदरक के टुकड़े को भी चाट सकते हैं, ये एसिड को बनने से रोकती है। अदरक की चाय आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट देती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अदरक की तासीर गर्म होती है। तो गर्मी के मौसम में और प्रेगनेंसी के दौरान केवल दिन में एक बार ही इसका सेवन करें, वो भी एक छोटा सा टुकड़ा। इससे ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी में इसका सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ध्यान रखें, कुछ चीज़ें लें, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की समस्या से बचा जा सकता है। एक क्वेश्चन और कि क्या सभी महिलाओं को उल्टी की समस्या होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि हर लेडी को उल्टी की समस्या होगी ही। बहुत सारी लेडीज को उल्टी की समस्या होती है और बहुत सारी लेडीज को उल्टी की समस्या नहीं भी होती है। कुछ की तो केवल 3 महीने जिस दिन पूरे होते हैं उससे नेक्स्ट डे ही उल्टी की समस्या खत्म हो जाती है। तो ये कुछ डिफाइन नहीं है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा है तो हो सकता है कि आपकी 3 मंथ तक रहे। और ये भी डिपेंड करता है, पहली और दूसरी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। पहली प्रेगनेंसी दैट मीन्स कि आप बिल्कुल अच्छे थे, दूसरी प्रेगनेंसी में हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।